धन्यवाद आपका। है और गिरती है धरती में। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। हम जिस देश में रहते हैं हमें लगातार उस देश के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है और हम लोग करते भी हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा मिला। ये कोई चॉइस नहीं है हमारा कि हम उसे चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, आपका फर्ज है दिन प्रतिदिन के जीवन में, जैसे आप व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, आप अपने देश के लिए भी क्या करें? अवश्य प्रार्थना करें और करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने हमें वो कुवत दिए। और परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे थोड़ा सा, यदि आप निकाल करके पढ़िएगा नीति वचन और उसका आप पढ़िए 21 और उसका 3 वचन पढ़िए। आप क्या लिखा है? नीति वचन 21 उसका वचन 3 हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। बस यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के चाहने के विषय में, परमेश्वर को अच्छा लगने के विषय में। यदि हम और आपको पूछा जाए कि आपको और हमको क्या अच्छा लगता है, हम अपने अपने तरीके से हम उसको बयां करेंगे कि हमें ना तो ठंडा ज्यादा चाहिए ना तो गर्म ज्यादा चाहिए, क्योंकि ठंडा हमें ज्यादा पड़ेगा तो हमें हमारे शरीर को कपड़े की दरकार होगी। हमें ठंडे पानी के बजाय हमें गर्म पानी की दरकार होगी। गर्मी का समय आएगा तो हम कहेंगे कि क्या है, हमारे लिए अच्छा होता है कि हमारे लिए ठंडा पानी पीने को मिलता। हमें चाहिए मौसम अनुकूल। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या भाता है। कलीसिया जो उसके लोग हैं, कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू, अपने खून की दान की कीमत पर उसने उसे छुटकारा दिए हैं, छुड़ाए हैं, और कलीसिया में उसने एकत्रित किए हैं, लाते हैं हम और आपको, हम और आप आते हैं। हमें यह जानना है कि यहोवा को क्या भाता है। यहाँ पे राजा सुलेमान लिखता है उस परमेश्वर याहवे के विषय में कि यहोवा को बलिदान से अधिक क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? लिखा है धर्म और न्याय करना। क्या करना? धर्म के काम भी करना, उद्धार के काम को भी अंजाम देना, और दूसरी ओर क्या करना? लिखा है न्याय करना, जज करना। धर्म करना और न्याय करना किसको अच्छा लगता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है। उस परमेश्वर को जिसके हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को जिसको हम धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है उस परमेश्वर को धर्म और न्याय का कार्य करना अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्म के काम है। परमेश्वर ने धर्म के काम किए 2025 साल पहले। यूहन्ना 3 उसका 16 कहता है उस परमेश्वर ने, पिता ने इस जगत को, जिसको कि उसने बनाया था, बनाते समय भी उसका प्यार था, और जब बनाने के बाद जब इस पृथ्वी में पाप आए तो परमेश्वर ने उस पाप का सजा दिया,
न्याय किया, लेकिन भी उस समय परमेश्वर प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी में, इस जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। तो परमेश्वर उद्धार के काम को भी किया। और एक और हम देखते हैं कि परमेश्वर, वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है। हम पाते हैं कि परमेश्वर को न केवल धर्म के काम करना, लेकिन न्याय के भी कार्य करना उसे भाता है। इसलिए वचन में लिखा है, उसी का आप 12 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? नीति वचन 21 उसका 12 वचन क्या लिखा है? धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है, ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे कि ईश्वर दुष्टों को कहां पर उलट देता है? एक जगह वचन में लिखा है, जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदे थे कि लोग उसमें गिरे, बड़े चालाकी से, बड़े शातिरानापन से, वचन कहता है कि ऐसे लोग अपने उसी बुराइयों में उलट जाते हैं। और इनको कौन उल्टा देता है? यहां पे लिखा है ईश्वर। अब जिस ईश्वर की आराधना करते हैं उसके बारे में लिखा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि उद्धार भी करता है। और जब वो देखता है कि पाप बढ़ रहा है, लोगों की चिल्लाहट बढ़ रही है, वो परमेश्वर स्वर्ग से सुन करके ऐसी चिल्लाहट जो यहां से उठ रही है, उसकी चिल्लाहट यहोवा के कानों में पहुंचती है। और वो परमेश्वर क्या करता है? न्याय करता है। हालेलुया। यकीन नहीं होता? आप वचन में पढ़ निकालिएगा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 ओके, उससे पहले 4 से पहले आप अध्याय 3 और उसका आप वचन 7 पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यहोवे परमेश्वर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, है ना? करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उस करने के दरमियान, उस योजना में हमेशा जब आप पढ़िएगा, इंसान शामिल रहा है ना? तो यहाँ पे भी एक इंसान है जिसका नाम क्या है? मूसा है। और इस 3 अध्याय को जब आप पढ़िएगा, ये मूसा क्या कर रहा था? ये अपना ससुर यित्रो के भेड़ बकरियों को लेकर के उस मिद्यान के उस जंगल में गया, उस जगह पे गया, वो चरा रहा था। चराते वो ऊंचाई पर चढ़ गया। जब ऊंचाई पर चढ़ा तो वो देखता है कि एक झाड़ी जल रही है, और जब वो ध्यान से देखता है कि वो जल तो रही है, लेकिन वो बुझ नहीं रहा है। वो झाड़ी जल तो रहा है, लेकिन वो, जैसा हम लोग देखते हैं ना, कोई भी चीज जलता है तो वो नष्ट होता है। तो देख रहा है झाड़ी जल तो रहा है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा। परमेश्वर उसको बोलता है, मूसा, हाँ, वो चाहता है ना? परमेश्वर उसे बोलता है कि मैं तेरे पिता परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। यहोवा ने उस मूसा से कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं
उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर देखता भी है, देखा है, उसकी आंखें हैं, वो देख रहा है। ऐसा ईश्वर नहीं जिसकी आंख है परंतु वो देख नहीं सकता। हमारे परमेश्वर की आंख है। और कितनी आंख है? कितनी आंख है? डर लगता है बोलने में। गर्व से कहिए कि हमारे परमेश्वर की कितनी आंखें हैं? दुनिया के लोग 3 आंख वाले जानते हैं, हमारा परमेश्वर कितनी आंख? 7 आंख। आप बोल दीजिएगा, ऐसे लोग मिलेंगे ना, बोल दीजिएगा हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, लिखा है, लिखा हुआ जकरिया 4 अध्याय में, उसके पास 3 नहीं परंतु उससे दुगना बढ़ करके 7 आंख। वो परमेश्वर देखा और बोलता है मैंने उसकी दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने क्या किया है? हमारे परमेश्वर का ऐसा भी कान नहीं है जो औरों का कान तो है। कितना लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन वही पड़ा हुआ है, वही पड़ा हुआ है, सुनिए नहीं रहा है ना। एलिया बोला बोलो, चिल्लाओ तुम अपना परमेश्वर। लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। एलिया मजाक कर रहा है, हाँ शायद कहीं सो गया होगा, कहीं गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप भीड़ के बीच में भी बोलेंगे तब भी परमेश्वर सुनेगा। जब आप एकांत परिस्थितिवश आप वेदना में भी जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, रोते हुए, खालीपन में, टूटे हुए, वो परमेश्वर आपकी पुकार को सुन करके अनसुनी नहीं करता, लेकिन वचन बताते वो परमेश्वर उनकी पुकार को निश्चय सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है ना केवल मैंने देखा, ना केवल सुना, लेकिन आगे वचन में लिखा है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा हमारा पिता है, ना केवल देखता है, ना केवल सुनता है, लेकिन वचन में लिखा है वो चित्त भी लगाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा से, उसी का आगे वचन पढ़िएगा, 8 वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें मैंने दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ना केवल देख रहा है परमेश्वर देखता है, ना केवल सुन रहा है परमेश्वर सुनता है, ना केवल चित्त लगाने वाला परमेश्वर चित्त लगा रहा है। लिखा है वचन में वो परमेश्वर क्या बोल रहा है, अब मैं उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। उतर आने वाला वो परमेश्वर, उतर आने वाला वो परमेश्वर। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उस देश में से उस मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में पहुंचाऊं जहां एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आगे क्या होता है, वचन 10 पढ़िएगा। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, परमेश्वर जो परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, चित्त लगा रहा है, उतर आ रहा है, यदि वो परमेश्वर चाहता तो काम भी करता कि नहीं करता? काम करने में क्या था, परमेश्वर कर देता। लेकिन हम देख रहे हैं उसके आगे क्या लिखा है, किससे उसने बात कर रहे हैं?
मूसा से, है ना? उस मूसा को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? बाप रे बाप, बड़ा हेवी वर्ड है मूसा के लिए यहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे उसको, है ना? परमेश्वर बोल रहे हैं इसीलिए मैं तुझे किसके पास भेजता हूँ? मिस्र का राजा फिरौन। और ये मूसा कहाँ है इस समय? कहाँ है? कहाँ पर? जंगल में होरेब नामक पर्वत में। और परमेश्वर उसको कहाँ जाने बोल रहा है? जंगल से बोल रहा है जा करके किसे बात कर? फिरौन से बात कर, राजा से बात कर, जाओ उस राजमहल में राजा से बात करना है। अब मूसा का हालत देखिएगा, क्या हालत हो रहा है। लेकिन वही देखते हैं हम परमेश्वर क्या कह रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते चले, क्या लिखा है? परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ठीक है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, एक मिनट के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से क्या कह रहा है? बोल रहा है परमेश्वर की जा, तुझे जाना है। मूसा क्या बोलता है? आप क्या बोल रहा है? मैं कौन हूँ? बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो जा करके इतना बड़ा बात मैं बोलूं, मेरी औकात क्या है? एक हिसाब से ये बोलेगा हम क्या हैं? बहुत बार हम लोग भी बोलते हैं हम क्या हैं, हम तो क्या हैं? आप पढ़िएगा उसी का, आप चौथा अध्याय आ जाइए, आप देखिए उसका 10 वचन पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, और ना इस समय से, जब से तू अपने दास से जब इस समय बात कर रहा है। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। वो बोल रहा है मूसा, मैं तो मुंह से और जीभ से कैसा हूँ? परमेश्वर बोल रहा है मूसा जा करके बात कर रहा है। मूसा क्या बोल रहा है? बार बोल रहा है मैं कौन हूँ, पहले उसने बोला। फिर और क्या बोल रहा है अपने मुंह के विषय में? मैं मुंह और जीभ से तो भद्दा हूँ। परमेश्वर क्या बोलते हैं? और 11 वचन पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? यहोवा मूसा से कहता है मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? तेरे मुंह को किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हाँ, उसके अलावे गूंगा जो बोल नहीं सकते, बहरा जो सुन नहीं सकते, अंधा जो देख नहीं सकते, मुझे यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? वो परमेश्वर बनाने वाला है भैया, वो जिसको चाहे जैसा बनाए। उसने ब्रदर निक को बनाया बिना पैर का, यही वचन तो है। ना, इसको हम देख रहे हैं आज की तारीख में। हाथ भी नहीं है उसका, कुछ 1-2 उंगली है, पैर भी नहीं है, लेकिन वो बंदा क्या है? लोग उसको देख करके
क्या होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं, अपने आप को देखते हैं, मेरा 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन भी मैं इतना नहीं जितना वो कर पा रहा है, जिसका हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं। वचन में लिखा, उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर बोलता है मैं। उसको बनाने वाला, वैसा करने वाला मैं हूं। आगे पढ़िए, क्या लिखा है वचन 12। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जा करके तू कह, जो कहना होगा मैं बतलाऊंगा, मैं सिखलाऊंगा। देखिए मूसा आगे क्या कर रहा है। उसने कहा, मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। कृपया किसी और को तू भेज। परमेश्वर बात किसे कह रहा है? किसे कर रहा है? इधर देख रहे हैं कि डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट। इस मूसा के विषय में हम सुनते हैं, लाल सागर को उसने मात्र एक लाठी के द्वारा छुआ और लाल सागर 2 भाग में हो गया। जिस मूसा ने चट्टान से को मारा और चट्टान से पानी निकला, जिस मूसा के बारे में हम जानते हैं कि मूसा जिसको लेकर के परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम किया, उसके बैकग्राउंड में उससे पहले इतना कुछ चल रहा है। इतना डाउटफुल हो गया, परमेश्वर समझा रहा है फिर भी नहीं समझ, इतना डाउटफुल हो गया, बोला किसी और को भेज परमेश्वर। तब देखिए क्या वचन में लिखा है। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यहाँ पर हम देखते हैं, जब उसने बोला परमेश्वर से मूसा ने कि किसी और को भेज, हम देखते हैं और वचन 14 में परमेश्वर बहुत खुश हुए। क्या लिखा है? यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। परमेश्वर क्रोधित हुआ वहां पे। किसके ऊपर में? जिसको उसने चुना था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निर्देशों का इनकार कर रहा था, उसको दरकिनार कर रहा था, अपने आप पे डाउट कर रहा था। लेकिन खैर परमेश्वर से चुना था तो चुना था, ठीक है। परमेश्वर बोला कि तुझे डाउट है, तू बोल नहीं सकता, मुंह का बंदा है, ठीक है, तेरा भाई हारून है, उसको वो तेरा मुंह बनेगा, है ना। और मैं जो तुझे बतलाऊंगा वो तुम उसको बतलाना। और हम देखते हैं इससे पहले कि हारून को पता चले, परमेश्वर किससे बात करता था? मूसा से बात। मूसा जैसा ऐसा बोलता था, हारून वैसा वैसा करता था। और मूसा के हाथ में मात्र एक चीज क्या दिया हुआ था? क्या एक चीज था हाथ में? क्या एक चीज था? लाठी, मात्र लाठी, है ना। और जो हाथ में परमेश्वर लाठी दिया था, है ना, उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वो लाठी क्या था? अद्भुत था। क्यों? क्योंकि वो लाठी परमेश्वर, कौन दिया था उसको? परमेश्वर दिया, है ना, परमेश्वर दिया। अब बोला था कि इसको तू ले करके और हमेशा तेरे ये साथ रहे, है ना, और कहीं भी जाना इसको ले करके जाना। और मूसा वही करता,
बाद में वही किया। हालेलुया। मतलब यहाँ पे हम ये बात हम सीखने पा रहे हैं कि परमेश्वर चाह रहा था कि मूसा के द्वारा काम करना, मूसा के द्वारा बुलवाना, लेकिन मूसा क्या किया? डाउट किया अपने आप में। अपने आप को वो क्या कर रहा है? कमजोर बता रहा है। यहाँ तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया ना। हम बिलाम के गधी के बारे में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? वक्त आया तो परमेश्वर गधी का भी मुंह खोल दिया। क्यों? क्योंकि इंसान वहां पे चूक हो जा रहा था। बिलाम से चूक हो गया। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जो मुख दिया है ना, ये जो मुख दिया बहुत सामर्थ है इसमें, बहुत सामर्थ। उसके बाद जब आप पढ़िएगा इस कहानी को, मूसा निकल करके और फिरौन से जाकर के बात की। विरोध हुआ है ना, विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हम देखते हैं उस मूसा के साथ चूंकि परमेश्वर था और जो वो बोलता गया, हम देखते हैं कि वो होता गया कि नहीं होता गया। बोलने का काम किसका? किसका? मूसा का, हारून का। और करने का काम किसका? करने का काम किसका? परमेश्वर। हालेलुया। लाठी को जब दिया, परमेश्वर बोला कि जमीन में डाल दे, जमीन में डाल दे, तो लिखा है वह सांप बन गया, है ना, उसी 4 अध्याय में। उसको सांप को देख करके मूसा डर गया, है ना। 4 में तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको वैसा ही पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर से लाठी बन। हालेलुया। जो चीजें हमें, जैसा हम बनाए गए हैं, जो भी हमारे पास है ना, ये परमेश्वर के लिए पता है क्या है? हथियार। क्या है? हथियार। लिखा है वचन में, धन्य है यहोवा जो तुम्हारे हाथों को, उंगलियों को युद्ध करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे हम जहां पर थे उससे पहले अध्याय 3 में मूसा बोलता है कि जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, वचन 3:13 में, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बतलाऊं, है ना। वचन 14 क्या कहता है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बस मूसा बोलने लगा कि मैं फिरौन के पास जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा, ये बात तुमसे किसने कही है? कौन है? किसने तुम्हें भेजा है? तो उसे कह देना, यहीं पे बाइबल में परमेश्वर का नाम आया है, ये नाम जो परमेश्वर का, और ये इतना पवित्र है आज के तारीख में भी, जो इजरायली लोग नहीं लेते हैं अपने मुंह से नाम, है ना, इतना पवित्र है। और उस परमेश्वर का क्या नाम दिया गया है? जिसका नाम है मैं हूं।
उससे पहले दिया गया है मैं जो हूं सो हूं। अब ये कौन सा नाम है? आपको भी कोई पूछे ना, आप इस नाम को बोल करके देखिएगा, किसको ये बात तुमको किसने कही, तो आप बोल दीजिएगा ये बात मैं हूं ने कही। अगला को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा सोचिए। देखिए मैं हूं कौन सा नाम है? अरे भैया मैं हूं, उसका भी तो कुछ नाम होगा पर्टिकुलर। समझ रहे हैं? परमेश्वर बोलता है कि जा करके उनसे बोल दो मैं हूं जो सो। अब परमेश्वर का नाम है, अब परमेश्वर का नाम जो बोला है वही है, और जो जितना परमेश्वर हमसे बोल रहा है करने के लिए, कहने के लिए, वही काफी है। हम क्या कर दें? बोल देते। हालेलुया, हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महाविपत्ति परमेश्वर जो भेजा, भेजने से पहले उसको उसने किससे कहलवाया? मूसा से कहलवाया, मूसा से कहलवाया, और तब भेज करके वो सारी विपत्ति फिरौन राज्य में, उस मिस्र देश में आई। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात? आया बाद में, परमेश्वर ने कहा पहले, परमेश्वर के दास ने उससे पहले कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और जन था पुराने नियम में जो अपने बारे में ऐसा ही बोलता है। कौन था वो? एक भविष्यवक्ता। क्या नाम उसका? आप पढ़िएगा यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसका वचन 4 से। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसका वचन 4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ठीक है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। यहाँ पर यहोवा का वचन मेरे पास, अर्थात किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास पहुंचा। और वचन जैसा पहुंच रहा है, आउटस्टैंडिंग है। लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यह सुन करके यिर्मयाह हिल गया। क्या हो गया? यदि विश्राम की मुद्रा में होगा वो एकदम से क्या हो गया? सावधान हो गया। कह रहा है, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना तक नहीं जानता, क्योंकि मैं क्या हूं? लड़का ही हूं। लड़का ही, जैसा मूसा ने कहा, मैं बोलना नहीं जानता, मैं प्रभु बताऊं। जहां पर यिर्मयाह भी वैसे ही बातों को बोल रहा है कि मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। वचन 7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। मत कह कि मैं लड़का हूँ।
क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं भेजूं, जिस किसी के पास आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता परमेश्वर, वो कह रहा है मैं। यहाँ पर भी देखिए परमेश्वर का नाम क्या है? मैं। हालेलुया। मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुझे भेजूं, वहां तू जाएगा, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू कहेगा, वही तू कहेगा। 8, तू उनके मुख को देखकर मत डर, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तुझको छुड़ाने के लिए, अगेन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं, जिस परमेश्वर का नाम है मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। देख मैंने अपने वचन, किसके वचन? संसार का वचन नहीं, कोई कथा कहानी नहीं, कोई मिथोलॉजी नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं मैंने अपने वचन कहां पर डाल दिए हैं? पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, एक बार फिर से। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया, हालेलुया। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। और उसकी क्या ताकत है, क्या सामर्थ है? परमेश्वर बोलता है सुन, वचन आगे पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं? सुन, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर क्या ठहराया है? अधिकारी। इस संसार की रीति के अनुसार अधिकारी नहीं, चुनाव मेरे तरफ से हुआ है। मैंने तुझे बुलाया है, तुझे चुना है, तुझे ठहरा दिया है। आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों के ऊपर में अधिकारी ठहराया है। हाँ, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप अधिकार के ताकत को देखिए, परमेश्वर बोल रहे हैं। और ये वचन यिर्मयाह आके चले गए। आज के लिए यह वचन किसके लिए? आज हम और आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी इस वचन को पढ़ रहे हैं, यह वचन उनके लिए भी है। और देखिए उसकी ताकत क्या लिखा है। 6 बात यहाँ पे लिखा है। अधिकारी ठहराए हैं, तो वो अधिकार कैसा है, उसका उस अधिकार का वचन कैसा है, यहाँ पे लिखा है। उन्हें क्या कर देने के लिए? गिरा देने के लिए। दूसरी बात लिखा है ढा देने के लिए। तीसरी बात लिखा है नष्ट कर देने के लिए। चौथी बात लिखा है उन्हें काट डालने के लिए। पांचवी बात लिखा है या उन्हें बनाने के लिए। और छठी बात लिखा है या उन्हें रोकने के लिए। हालेलुया। आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, थोड़ा सा इस वचन के अनुसार आप अपने आप को देखिए। आप वहां पर जरूर आप दिख रहे हैं, लेकिन इस वचन को आप वहां पे रखिए, आप अपने आप को देखिए। परमेश्वर ने आपको ठहराया है जाति जाति के ऊपर में, राज्य राज्य के ऊपर में अधिकारी आपको, और वह गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, बना डालने के लिए या रोक डालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वहां पर
हाँ, भजन संहिता 2 उसका 8 में लिखा है, मुझसे मांग और मैं क्या, जाति जाति और देश देश। किसको मांगने बोला? जाति जाति देश देश। और किसको बोल रहा है? परमेश्वर किसको बोल रहा है वहां पे? किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? क्या खतना रहित लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर, या फिर जो खतना किए हुए हैं उनसे बात कर रहा है? परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है। परमेश्वर अपने जन से वहां पे बात किया, मुझसे मांग। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे मांग। आज जो हमारे देश में ये जो वाक्य हो रहा है, मात्र ये तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं, अभी जरूर हुआ है, उसकी स्टार्टिंग हो गई है, हाँ? और बहुत कुछ होना अभी बाकी है। ना? तो बहुत कुछ होना बाकी है, और इतना गहराई तक वो जड़ जा चुका है ना? और उस ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की जड़ को काटने के लिए, ऐसे लोगों की जड़ को ढा देने के लिए, ऐसे लोगों की ऐसी दुष्टताओं को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने किसी को रखा है। तो सबसे पहले मैं तो ये समझता हूं, किसको रखा है परमेश्वर ने? कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ही को रखा है। और ये जो दुनिया जो संभल रही है ना, वो किसके वजह से संभल रही है? परमेश्वर के ही लोगों के वजह से। दुष्टता की भरमार है, पापों की भरमार है, लेकिन यदि उस ऐसे पापों के बीच में भी यदि ये दुनिया बची हुई है, यही वहां पर कोई 10 जन भी है, तो परमेश्वर की वजह से वह बचा हुआ है। ऐसे धर्मी लोगों की वजह से बचा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि मैंने तुम्हें ऐसा दिखा दिया, मैंने तुम्हें ऐसा ठहरा दिया है। तो बतलाइए, यह जो वचन है, यह जो समाचार परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, क्या यह यूं ही खाली समाचार है? कि फिर क्या है ये? अब समाचार खोलिए तो खाली फर्जी नैरेटिव चल रहा है, खाली प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन ये जो समाचार है, ये क्या है? ये क्या है? हालेलुया। हम और आपके लिए पौलुस कहता है रोमी 1 उसका 16 में, कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, क्योंकि यह पहले किसके लिए? यहूदियों के लिए, तब फिर यूनानियों के लिए। यह क्या है? परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है। हालेलुया, सामर्थ है। यहाँ पे जो वचन में लिखा है, यह सामर्थ है। और जब इस बात को जब हम क्लेम करते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जब हम जाते हैं, है ना, वो परमेश्वर स्वर्ग से देखता भी है, सुनता भी है, चित भी लगाता है। और वचन में लिखा, वो परमेश्वर तब उतर आता है। कल हम रात में बैठे थे, एक YouTube चैनल है CBN, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट, जो आप उसको देखिएगा, इंग्लिश में जरूर होता है, अब तो खैर हिंदी में भी उसका लैंग्वेज चेंज होता है, आप उसको जरूर से सुनिएगा। उसमें दिन प्रतिदिन का घटना, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या घटना घट रहा है, उसके बारे में वहां पे बताया जा रहा है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल सब तरह का वहां पे बात चलता है ना, और लास्ट उसका फोकस रहता है परमेश्वर का वचन।
चूंकि हम लोग यहाँ से और लोगों ने भी किए होंगे, और हम और आपने भी यहाँ पर प्रार्थना किए उस ईरान देश के लिए, है ना। और हम देखे कि कैसे वहां पे क्या हुआ वहां पे, और आज तक वाकया वो चल रहा है। हम नहीं देखे उस देश को, लेकिन हम ऐसे फिजिकली हम डायरेक्टली हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो भी हमें सोशल मीडिया इस तरह का प्लेटफॉर्म है हमें देखने को मिल रहा है, हम उसको देख करके हम समझ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यूज जो निकल करके आए वहां पर कि लोगों ने, हमने देखे कि उनका जो भी धर्म ग्रंथ था वो उसको लोगों ने कहां फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। बहुत सारे ऐसे, लाखों की संख्या। और उसके पीछे जब लोगों ने जब बता रहे हैं, अपने टेस्टिमनीज को दे रहे हैं, यह काम हमने इसीलिए किए हैं क्योंकि रात में जब हम सो रहे थे या फिर हम जगे हुए थे, परमेश्वर ने स्वप्न में, दर्शन में देख करके अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को बदलाया। हम हमारा प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे जो ऐसे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत सारे ऐसे घटनाएं, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज निकल करके आ रही हैं जहां पर कि लोग बतला रहे हैं, जो राजघराने में पड़े हुए लोग, ऐसे लोग, वहां के राजकुमार, राजकुमारियां, वैसे लोग, तो मुझे परमेश्वर ने दर्शन, मुझे परमेश्वर ने, मुझे यीशु मसीह ने बातचीत की, जिसकी वजह से हम आज सारी पुरानी बातों को दरकिनार ठुकराते हुए हम आज यीशु मसीह के पास। हालेलुया। वहां पर दिखलाया जा रहा था एक चर्च के बारे में जो कि 156 साल पुराना है, और उसको वहां की सरकार ने धमकी दे करके बंद करा दिया, और प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वहां के मसीह लोग जो वहां पे अटेंड करने जा रहे थे उस चर्च को, अब उनके लिए चर्च नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्डिंग नहीं, लेकिन वहां के लोग जहां कहीं भी हैं इस समय, घर में या किसी भी ऐसे जगह पे, हम और आपके जैसे ऐसे घर में हम लोग एकत्रित हुए, वैसे लोग भी वहां पर एकत्रित होकर के क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम और आप भी ऐसे लोगों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करें, अनदेखी विश्वास के साथ में परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में आपका कार्य होने पर, आपका सामर्थ्य आने पाए, परमेश्वर अन्याय जो वहां पर हो रहा है वहां पर आपका न्याय प्रकट होने पाए। क्या हो रहा है, ये बातें हो रही। कल जो वाकया हुआ हमारे देश में, वो घटना की बस एक शुरुआत है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना, अपने पापों से फिरें और मेरी ओर फिरें, तो मैं उन स्वर्ग से उनके पाप क्षमा करके, उनकी सुन करके, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उस न्यूज को देख रहे थे, एक न्यूज और हमें निकल करके आया, बहुत मुझे अच्छा लगा, अंदर से इतना अच्छा लगा ना कि उसका जो टेस्ट था, खाने से कहीं ज्यादा अच्छा टेस्ट लगा। सऊदी अरेबिया से एक न्यूज निकल करके आया है ना, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको पुरातत्व ऐसे वैज्ञानिक लोग जो खोजते हैं ना, वहां पर उन्होंने एक ढहे हुए मकान को बहुत दिनों से वे लोग उसकी खोज कर रहे थे, और लास्ट में वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो जगह जो गिरा हुआ है, जो ढाया हुआ है, लोगों ने बोला कि ये जगह और कोई जगह नहीं थी, ये चर्च था, जुबिलिया चर्च करके, जुबिलिया करके एक जगह है, आप सर्च कीजिएगा गूगल में, यूट्यूब में, वहां पे आपको मिलेगा जुबिलिया चर्च। बहुत पुराना है ना, पुराना वहां पे चर्च हुआ कर